मोहे ना चाहिए कोई खिलाड़ी, वो ज्यादा करे है यू दुनिया अनाड़ी। माही री माही कह दे बाप सू तू मेरी रूपाहेली में कर आवे गो सगाई। माही री माही कह दे बाप सू तू मेरी रूपाहेली में कर आवे गो सगाई। ये थे लोकेश मीणा, शानदार लोकेश मीणा जी। ये जो बल्लेबाजी में और यहाँ आकर आप सीख रही में, हमारे संत सुंदरदास में जो खिलाड़ी आता है उसका ऑटोमेटिक रातों रात नाम हो जाता है। जब मैच खेलने से पहले आपका क्या माइंड था कि आप शानदार 93 रन बनाकर लोकेश मीणा जो एक शानदार पारी खेलकर और अपनी टीम के लिए एक शानदार जीत दर्ज की है लोकेश मीणा ने, उसके लिए एक दो पंक्तियां मैं कहूंगा। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, और हमें क्या गर्ज हीरे से, जब हमारे इलाके का लोकेश जो हमारा क्रिकेटर है वो हीरा, हमें किसी के हीरे की गर्ज नहीं है। लोकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और रातों रात, अब से पहले हम भी नहीं जानते थे, हम तो अपने बेटे की ही बात करें, रातों रात आपकी आईडी को ही देखते रहते हैं। और जो आपने एक नाम कमा लिया इलाके के अंदर, फिलहाल जो अब तोड़ नहीं है, अगली बार के लिए हम तोड़ भी ढूंढ रहे हैं लोकेश मीणा जी आपका। तो क्या कहेंगे श्रोताओं के लिए? 6 करोड़ लोगों ने आपका गाना सुना था, 6 करोड़ लोगों ने, बहुत जनता आपसे प्यार करती है। तो क्या कहेंगे लोकेश भाई? एक गाने के साथ ही हो जाए झूम बराबर झूम शराबी कर दो, आज रोमांचक मूड है, फाइनल में प्रवेश है, क्या कहेंगे लोकेश भाई? देखिए, जो मैं लास्ट मैच में भी बोला हूँ कि क्रिकेट लक बाई चांस है, लक हमारे साथ था, 3 विकेट हो गए थे, उसके बाद हम ऐसा मैच जीते हैं, वन साइड मैच चल रहा था। तो कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार था और आप लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के साथ से हम मैच जीते। लोकेश मीणा जी, जो हमारे इलाके में कभी कभी नेता भी आते हैं, उनको भी पब्लिक नहीं चाहती, बड़ा प्यार करती है पब्लिक आपसे, और आप बड़े स्वभाव के भी अच्छे हो। मैंने यहाँ पर बता रहे थे बहुत अच्छे स्वभाव के हो। तो पब्लिक की एक मांग है, आधे से आदमी क्रिकेटर से ज्यादा आप मेवात, जो मीणा होने के बाद भी आप मेवाती सॉन्गों पर बहुत अच्छे गाने गाते हो। तो एक जो हमारी पब्लिक है उनके लिए कुछ भी हो जाए भाई। शानदार 93 रन बनाए थे और एक 4 विकेट भी लिए थे अपनी टीम के लिए। तो और एक तो जो आए कोई जो भी, लोकेश मीणा जी ढूंढती है हर मैच में पब्लिक लोकेश मीणा का मैच कब है, तो एक हो जाए, ज्यादा भी नहीं ढूंढ, क्योंकि अब एक कदम और दूर है यहाँ से फाइनल के लिए, 2 दिन का सफर है। अगली बार मिलते हैं, काफी जो दर्शक हैं वो प्यार भी करते हैं, एक हो जाए, बड़ा प्यार करते हैं यार आपसे यहाँ के दर्शक, एक हो जाए कोई भी। मोहे ना चाहिए कोई खिलाड़ी, वो ज्यादा करे है यू दुनिया अनाड़ी। माही री माही कह दे बाप सू तू मेरी रूपाहेली में कर आवे गो सगाई। माही री माही कह दे बाप सू तू मेरी रूपाहेली में कर आवे गो सगाई। ये थे लोकेश मीणा, शानदार लोकेश मीणा जी। ये जो बल्लेबाजी में और यहाँ आकर आप सीख रही में, हमारे संत सुंदरदास में जो खिलाड़ी आता है उसका ऑटोमेटिक रातों रात नाम हो जाता है। जब मैच खेलने से पहले आपका क्या माइंड था कि आप 93 रन पर बल्लेबाजी करोगे, या क्या आपकी टीम बैटिंग करने के बाद 200 बनाएगी, क्या माइंड सेट था आपका? देखिए, सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि मैं अपने लोकल में खेल रहा हूँ, तो मेवात का हूँ मैं, तो मुझे अपने घरेलू ग्राउंड, मतलब ये घरेलू मैदान हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे एक परफॉर्म करने का एक अलग प्रेशर होता है कि लोकल पब्लिक के सामने अगर मैं कहीं कुछ भी गंदा करूंगा तो पब्लिक गाली भी बहुत देती है मेवात की, और अच्छा करने के बाद प्यार भी बहुत करती है, वो आप लोगों के सामने ही है। थोड़ा प्रेशर होता है, इसी चीज का प्रेशर है। बाकी देखो, क्रिकेट में 5 साल से खेल रहा हूँ, 5 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन एक नया वो चैलेंज सामने होता है, तो उस चीज के भी हम लोग यूज टू हैं, इतना कोई प्रेशर नहीं होता कि सामने कौन खेलने वाला है। मुझे पता है कि अगर मेरा दिन अच्छा हुआ और मेरे साथ, मतलब क्रिकेट मेरे साथ है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ये पता है, खुद पे बिलीव है, सेल्फ बिलीव की वजह से मैं, मतलब ऐसा कोई कुछ भी प्रेशर नहीं होता। सिर्फ आप लोगों को के लिए, मतलब कुछ करने के लिए वो एक प्रेशर होता है कि हम लोकल में आके कुछ परफॉर्म करूँ, बाकी कोई प्रेशर नहीं होता मुझे। लोकेश भाई, कौन से बाबा से आपने आशीर्वाद लिया है जो सामने वाली टीम के पास आपका नाम पहुंचते ही उनकी आदि शक्ति तुम्हारी टीम में आ जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे भाई? देखो, ऐसा कोई बाबा नहीं है, ना कोई ऐसा मुल्ला मौलवी है जो, मतलब अगर ऐसे आशीर्वाद से कोई बनता तो हर लोगों के घर आज अच्छे होते। ये कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत है जो मैंने पहले की हुई है, और जो मतलब मुझसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितने भी आप लोग हो, बड़े भाई हैं मेरे जितने भी, उन सबके सपोर्ट से और मेरी कड़ी मेहनत की वजह से मैं परफॉर्म कर पाता हूँ। और रही बात की सामने वाली टीम की डर की, वो देखो,
कोई किसी से नहीं डरता। आज के टाइम पे मॉडर्न डे की क्रिकेट है, जो अच्छा खेलता है उसी के खिलाफ अच्छा करने की कोशिश करती है सामने वाले भी। लेकिन वही है, जो क्रिकेट के ग्राउंड में जो चौड़ी छाती करके खेलता है वही अच्छा खेलता है, उसी उसी का चलो। तो लोकेश भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, अब आप फाइनल में प्रवेश कर चुके हो, तो फाइनल के लिए क्या कहोगे? क्या आपने फाइनल ही मूड बना लिया है कि फाइनल उठानी है, या फिर सामने वाली टीम, अभी जो दोनों ही टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, फाइनल के लिए क्या कहेंगे? दो शब्द और भाई। सबसे पहले तो मैं सीकरी की जनता को और आसपास के गांवों को मैं ये बोलूंगा कि फाइनल में प्लीज थोड़ा ज्यादा संख्या में आकर, थोड़ा मतलब जिससे लगे कि मेवात में मैच चल रहा है। क्राउड की थोड़ी कमी लग रही है, वो वाला फील नहीं आ रहा जो मेवात में मैच होते हैं। और कोशिश करूंगा कि जीत जाएंगे, कसम तो मैंने नहीं खाई, या फिर मेरे बोलने से कुछ होता भी नहीं है। मैं ग्राउंड में अपना एफर्ट दूंगा और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि खैरू भाई को एक टूर्नामेंट हम लोग हार चुके हैं कैथवाड़ा का। और मैं यही ट्राई कर रहा था काफी दिनों से, मैं बाहर भी खेलने नहीं जा रहा हूँ। अभी काफी अच्छी अच्छी लीगें हो रही हैं बाहर, आईएसपीएल खत्म होने के बाद सारे मैचेस अभी जो खिसक गए थे आगे वो अभी हो रहे हैं। लेकिन मैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मेवात में खेल रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि दोनों टूर्नामेंट जीतूं, अगर ऊपर वाला मेरे साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई। और ये जो बच्चे बड़े प्यार करते हैं, जो ये स्वभाव है आपका, ये बचपन से ही ऐसा है, क्रिकेट खेलने के बाद हुआ है? आप बिल्कुल जैसे खिलाड़ी होते हैं भाई, थोड़ा नहीं हम काफी इंटरव्यू लिए हैं, जैसे बच्चे आपसे प्यार कर रहे हैं, आपके साथ डोल रहे हैं, आपका स्वभाव भी अच्छा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे भाई? देखो, हर किसी की प्रवृत्ति वो सेम होती है। कोई कोई बंदा अपने आप को एक दिन चेंज कर सकता है, 2 दिन चेंज कर सकता है, परमानेंटली प्रवृत्ति चेंज नहीं होती। आप लोग खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हम मतलब जन्म के साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी वही प्रवृत्ति होती है। किसी के सामने हो सकता है कि मेरी प्रवृत्ति चेंज हो, लेकिन इतनी पब्लिक के सामने मैं अपनी पर्सनैलिटी को अलग नहीं कर सकता। जो मेरा नेचुरल है शुरू से, वही मैं ऐसे ही रहता हूँ, और बच्चों के प्यार से और आप लोगों के सपोर्ट से मैं इतना बड़ा प्लेयर बना हूँ। लास्ट क्वेश्चन, जो आपने पिछला गाना गाया था, 6 करोड़ लोगों ने वो देखा है और आपके पापा ने भी देखा है, उसके लिए क्या कहा था आपसे भाई? इसके लिए लास्ट बस दो। देखो, मेरे को तो मतलब मेरे पापा मम्मी मुझे कभी कुछ बोलते नहीं है, जो भी मैं करता हूँ उसके लिए सब चीज ठीक है। लेकिन क्या होता है, मेवाती जो सॉन्ग होते हैं उसमें गाली आ जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक ही डर होता है कि मेरे मतलब जैसे गंदे गाने, हर किसी लाइन में गंदे गाने आते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार मैं कौन सा गाना गाऊं मतलब जिसमें गाली ना हो। अब मेरे माँ बाप देख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग देख रहे हैं, लेडीज भी सुनती होंगी कहीं ना कहीं। तो मेरे को एक ही डर होता है कि बस मेरे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले और मेरी छवि खराब ना हो। मैं गाने गाता हूँ, लेकिन कई कुछ लोगों के नेगेटिव भी कमेंट आते हैं, उन लोगों के मैं यही यही बोलूंगा कि मैं इस चीज को एंटरटेनमेंट के लिए गाता हूँ, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है और ना मुझे इस चीज से पैसे मिल रहे हैं। मैं आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही गा रहा हूँ। और जो बूढ़े बुजुर्ग और जो भी कोई लेडीज है या फिर कोई फैमिली है जिनको मेरी वजह से बुरा लगता हो इन गानों के उस पे, तो उसके लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ सबसे, सोशल मीडिया। और ये थे अपने लोकेश मीणा, जो रातों रात स्टार बन गए हैं। अब जो आपको परसों फाइनल दिखाया जाएगा, उसमें इनकी उपस्थित रहेगी। और इसी के साथ हम दर्शकों से और लोकेश भाई से और चौधरी साहब हमारे, इनसे हम विदा लेते हैं। और परसों आपके सामने फिर लाइव 12:30 बजे आपके सामने यहाँ पर जो लोकेश मीणा आपको दिखेंगे भाई।